जैसा कि आप लोगों के यूपी टेट की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो हम लोग इसमें क्लास 6 से 8 तक के सोशल साइंस वाले खंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2021 के पेपर का है। ठीक, देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात कारखाना का। तो भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है। ये 1955 में USSR जो अभी रूस है इसकी मदद से लगाया गया था। इसी तरह झारखंड में भी एक है, बोकारो, जो 1964 में USSR द्वारा ही मदद करके लगाया गया था, उससे मदद से। ठीक, और उड़ीसा में जो है राउरकेला करके है, राउरकेला इस्पात संयंत्र, वो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। और एक पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है जमशेदपुर, वो जो है यूके के, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है। सेल 3 प्रकार की होती हैं, आप लोगों को पता होगा, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक, तो सेल जो है इसमें से अवसादी सेल का उदाहरण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है उच्छल तारे की दिशा क्वेश्चन नंबर 3 है उच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस साइड होती है। तो ये सूर्य से दूर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भ्रंश से संबंधित कौन सा वर्ड है। इसमें भ्रंश से संबंधित कौन सी चीज़ें हैं। तो ग्रेबन जो है ये भ्रंश से संबंधित है। भ्रंश मुख्यतः ज्योग्राफी वाले जो होंगे वो जानते होंगे, दो स्लेटें जो होती हैं, जो दो प्लेटें होती हैं, वो जब एक दूसरे के करीब होती हैं और धंस जाती हैं तो वहाँ पर भ्रंश बनता है। ठीक, तो 95 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। तो जैसे पता होगा आप लोगों को, ये आंसर नंबर 3 गोबी, ये जो है गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया उन दोनों के क्षेत्र में है, तो वहाँ पर ठंडी पड़ती है, तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो भाग नंबर 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले तो 7 थे बट एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार, तो अब 6 बचे हुए हैं। इसी तरह भाग 1 जो है वो संघ और राज्य से संबंधित है। भाग नंबर 2 है जो नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता, ये फर्स्ट वाला जो है ये संघ एंड राज्य क्षेत्र से। और भाग नंबर 4 जो है ये रिलेटेड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, जिसे DPSBP कहते हैं, मानो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायत से संबंधित है। इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, ग्राम पंचायतों का गठन प्लस ये कह लें कि संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक, और इसके बाद 74 होता है जिसे नगर पंचायतों का, नगर पालिका का गठन होता है। 42वां संविधान संशोधन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इसी के द्वारा सबसे पहला और आखिरी एक ही बार उसमें किया गया, प्रीएम्बल में, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया 1976 में।
तो बलिसावे संविधान संशोधन द्वारा, तो उसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रियम्बल में, सिर्फ एक ही बार जोड़ा गया, ठीक, या एक ही बार संशोधन किया गया प्रियम्बल में अभी तक, वो 1976 में बलिसावे संविधान संशोधन द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट है, ये 1978 में किया गया था जनता सरकार द्वारा। तो इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है। इसी के बाद 6 मौलिक अधिकार बचे रह गए, इसके पहले 7 थे, तो उसे संपत्ति के अधिकार को हटा के 300A में रख दिया गया, जहाँ से वो कानूनी अधिकार बन गया संपत्ति का अधिकार, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप जब यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, नीदरलैंड की राजधानी है द हेग, वहाँ पर है, ठीक। तो यूएनओ की जो संस्था है, उसकी जो और संस्थाएं हैं, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं और काम क्या है, और ये सारी चीज़ें थोड़े बहुत जानकारी आप लोग कम से कम रखें और लेके जाएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में रखा गया? तो सूचियां जो है पहले तो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में, कौन सी में? 7 में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, मतलब ये ऐसी सूची होती है, इसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 51 जो है ये संबंधित है विदेश नीति से, फॉरेन पॉलिसी से। आर्टिकल नंबर 50 जो है ये कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करती है, 50-50 आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बंटवारा कर रही है। तो ये एक्चुअली भाग 4 के जो डीपीएसपी होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक इसका ही भाग है। तो 51 जो है इसमें विदेश नीति है और 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, ठीक। तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? तो तापक्रम विलोमता वो होता है कि जैसे जब उल्टा हो तापक्रम, जैसे हम अगर ऊपर जाते हैं तो तापक्रम क्या होता है? घटता है, मतलब जितना ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा थोड़ी बहुत ठंडी बढ़ती जाएगी। जैसे हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं, थोड़ी थोड़ी हमें हवा ज़्यादा लगने लगती है, थोड़ी ठंडी लगने लगती है, तो वैसे जब ऊपर जाते हैं तो हवा बढ़नी चाहिए, मतलब ठंडी बढ़नी चाहिए। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी क्षेत्र में कि हम लोग ऊपर जितना जाते हैं उतना ज़्यादा गर्म होता है, तो उसे ताप विलोमता करते हैं। मतलब बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम भी अगर बढ़ रहा है तो ये ताप विलोमता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रिहंद परियोजना किस जलाशय से संबंधित है, ठीक। पहली बात तो रिहंद परियोजना जो है ये यूपी में है, यूपी और एमपी के दोनों को मिलकर बनी हुई है। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये इससे संबंधित है, ठीक है। ये सोन नदी पे बना हुआ है जो रिहंद परियोजना है, ये कहाँ पर बना है? सोन नदी पे, ठीक। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है सीप किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ है, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश में सीपला दर्रा है, ठीक।
दर्रे जो हैं आप लोग थोड़ा बहुत याद करके जाइए कि उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख मानो अलग हो गया तो लद्दाख में, अब अरुणाचल प्रदेश, तो जहाँ जहाँ पर भी दर्रों हैं तो उनका याद करके जाइए कि कौन सी जगह के कौन से दर्रे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान किस चीज़ का होना चाहिए? शिक्षण विधि का होना चाहिए, मानो शिक्षा के उद्देश्य का कि किस लिए शिक्षा दी जा रही है, किस लिए हम पढ़ा रहे हैं सामाजिक विज्ञान, ये भी होना चाहिए। शिक्षण तकनीक का, हाँ, क्योंकि शिक्षण तकनीक बीएड आप लोगों ने किया होगा तो आप लोगों को अलग अलग टेक्निक सिखाई गई होंगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस टेक्निक से पढ़ाना है, तो इसका भी होना चाहिए। इसका आंसर इसमें एक्चुअली सही से दिया नहीं गया है, इसमें होना चाहिए इनमें से सभी, या तो क्वेश्चन गलत है, बाद में क्या पता आयोग ने माना कि नहीं माना, बट होने तीनों चाहिए। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है? तो मानचित्र, जैसे आप लोगों को पता होगा, मानचित्र जो है भूगोल समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये इतिहास का क्वेश्चन है। तो पाणिनि, जो कि व्याकरण के व्याख्याता थे, व्याकरण पर किताब इन्होंने लिखी, तो अष्टाध्यायी। ठीक। और जैसे कि वाल्मीकि जी का तो पता ही है आप लोगों ने, रामायण लिखी हुई थी इन्होंने, और वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी हुई है। तो इतिहास की कुछ जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वो भी आप लोग याद करके जाएं। आप क्वेश्चन देखते जाइए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ताकि आप लोग को पढ़ने में या जो 2-4 दिन बचा हुआ है उसमें रिवीजन करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ? ठीक है। पहली बात तो बौद्ध संगीति जो थी ये टोटल 4 हुई है, पहली बात तो ये याद रखना है। ठीक है। सबसे पहली जो हुई थी उसे कराया था अजातशत्रु ने। ठीक। अजातशत्रु जो लगभग 483 ईसा पूर्व, मतलब बीसी में था, उसने कराई थी पहली बौद्ध संगीति। द्वितीय जो हुई थी वो इसके 100 साल बाद 383 ईस्वी में, 383 ईसा पूर्व में, मतलब काला अशोक ने कराई थी। तो इसके बाद फिर तीसरी जब होती है तो अशोक के काल में होती है। अशोक को हम सब लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस राजा थे, तो अशोक कराते हैं, और ये लगभग 251 ईसा पूर्व में होती है। ठीक। 251 में, 251 ईसा। उसके बाद लास्ट वाली जो होती है वो कनिष्क के काल में होती है। ये प्रथम शताब्दी में होती है। ठीक। तो इसमें तो मानो ये पूछा गया कि कौन सी किसने कराई थी, किस क्रम में किसने कराई थी, और इसके साथ साथ पूछा ये जाता है कि कौन से जगह हुई थी। तो सबसे पहली जो हुई थी वो अजातशत्रु ने जो कराई थी वो राजगिरी में कराई थी, राजगिरी बिहार में है। ठीक। और फिर काला अशोक ने वैशाली में कराई थी, वैशाली भी बिहार में, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा 16 महाजनपद के टाइम पे बिहार और यूपी में ही सबसे ज़्यादा महाजनपद के ज़िले थे, जो महाजनपद थे सबसे ज़्यादा वहीं पर थे। तो और मगध काफ़ी बड़ा राज्य बन के उभरा था, तो वहाँ पर ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा हुए, या इतिहास के बारे में ज़्यादातर हमें वहीं की जानकारी मिलती। ठीक। फिर अशोक की भी बात करते हैं, तो अशोक जो कराई थी, अशोक ने बौद्ध संगीति, वो पाटलिपुत्र में कराई थी।
पाटलिपुत्र जो आज पटना है, पाटलिपुत्र का तो अलग से भी स्टेशन है, बट पाटलिपुत्र पटना को ही कहते थे। ठीक। और फिर कनिष्क ने कराई थी जो लास्ट वाली, ये बिहार के बाहर हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में, कुंडलवन में। ठीक, कुंडलवन में। आप लोगों को याद करना हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राजा किसाली कट गई कुंडलवन में। बस ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, जिसको याद हो कोई अच्छी बात है, अगर किसी और तरीके से कोई याद कर सकता है वो भी अच्छा। तो ये हो जाएगा राजगिरी जो पहली हुई थी, ये हो जाएगा वैशाली, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, और कुंडलवन तो कुंडलवन है ही। और कम से कम इतना याद रखिए किन किन राजाओं ने कराई थी। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक, और क्रम इनका याद हो ही जाएगा क्योंकि ये काफ़ी आगे पीछे के राजा थे, तो पता चल जाएगा कौन पहले पैदा हुआ था कौन बाद में, तो उसी हिसाब से पहली दूसरी तीसरी चौथी किसने कराई थी उसका पता चल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था, वहाँ पर बुलंद दरवाजा का भी निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब होती है? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की जाती है। ठीक, इसी के 10 साल बाद कांग्रेस की स्थापना होती है 1885। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है? काकोरी कांड लखनऊ में हुआ था, हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो 1920s में काकोरी कांड हुआ था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में ही है, लगभग 1925 के आसपास में, 1925 में ही हुआ था। तो उसमें राजेंद्र लिहाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ये तीनों संबंधित थे। सूरसेन जो थे ये बंगाल के थे, ये संबंधित नहीं थे। ये क्या नाम था वो, चटगांव शस्त्रागार लूट जो हुई थी उससे संबंधित है। ठीक, ये तीनों जो है ये संबंधित है काकोरी कांड से, जो लखनऊ के पास है वहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अगर बात करें महाद्वीप के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए, तो ग्लोब जो होगा वो सबसे सही होगा, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? तो भूगोल भ्रमण विधि से ज़्यादा समझा जा सकता है, जब हम पहाड़, नदियाँ और सारी चीज़ें जो हैं, कहाँ का कैसी मिट्टी है, ये सारी चीज़ें खुद जाके देखें, भ्रमण करके, घूम के। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? तो रूढ़ चिन्हों के द्वारा, जैसे पहाड़ों के चिन्ह बने होते हैं, नदियों के बने होते हैं, तो इन्हीं चिन्हों के द्वारा ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? तो हिम नदी से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। घाटियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे वी प्रकार की होती है, यू प्रकार की होती है। तो जो यू प्रकार की होती है वो हिमवत के द्वारा बनती है, और वी वाली ये पहाड़ों से बनती है। ठीक, पर्वतीय क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में। बहुत सारे लोग जो मैच वाले हैं, कुछ लोग मेलबर्न और सिडनी उडनी मार देते हैं, तो कैनबरा है इसकी राजधानी। तो और जो देश हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, उसकी 3 राजधानियाँ,
उसे याद करके जाए। अर्जेंटीना की पूछी जाती है, डेनमार्क की पूछी जाती है। तो जो मेन मेन है उनका याद करें। जैसे नॉर्मल जो हमारे आसपास है उनका हमें याद ही होता है, बट जिनका हमें नहीं पता है उनका तो याद करके कुछ का जाना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो सभी को पता है अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। अकबर के बाप का नाम हुमायूं था। ठीक, और हुमायूं को हराया किसने था? शेरशाह सूरी ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है, ह्वेन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो भारत में समय समय पर बहुत सारे विदेशी आए हुए थे अलग अलग राजा के काल में। तो ह्वेन का पूछ रहा है, तो ये हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेन चाइना से। ठीक, अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा है, द्वितीय की बात करें सेकंड की तो इसके टाइम पे फाहियान आया था। ठीक, और एक दो हैं जो जैसे मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और कौन था डायमेकस आया था बिंदुसार के समय। तो जो फेमस है तो उनके कम से कम ये याद करना है कि कहाँ से आया था और किसके शासनकाल में आया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित बादशाह में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो बाबर जो था इसे अपनी उदारता के लिए कलंदर कहा जाता था। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो कभी कभी ये भी हो सकता है क्रम पूछ ले। क्वेश्चन अब अपडेट हो रहे हैं, जैसे आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो हो सकता है किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार पेपर 2021 में हुआ था, अब 4-5 साल हो गए तो पेपर थोड़े बहुत और अपडेट लेवल के आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन करा था। ठीक, और इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन चला था, आप लोगों को याद होगा तो 1905 में इसी वजह से बंगाल विभाजन करने के बाद। और जिसे लॉर्ड मिंटो की बात अगर करें तो मार्ले मिंटो का सुधार 1909 इसके द्वारा इसने किया था। मुस्लिम लोगों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया था, निर्वाचन के लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था की थी। ठीक, कैनिंग ये पहला वायसराय था 1957 में, ये जब 1857 जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम हुआ, क्रांति हुई, तो उस टाइम कैनिंग फिर वायसराय बना, गवर्नर जनरल था पहले, फिर उसके बाद वायसराय बना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह वैसे बिहार से थे और बिहार में भी जगदीशपुर से। ठीक, ये यहाँ के जमींदार थे। जब 1857 में क्रांति हो रही थी, जैसे अलग अलग जगह से, जैसे झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से कौन था? कुंवर सिंह। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिला के कितने स्वर होते हैं? तो शुद्ध स्वर होते हैं सारे गामा पा, कुल मिला के वो 7 होते हैं, और विकृत कुल होते हैं 5। 7 + 5 हो जाएंगे कितने? 12। तो ये 12 होते हैं। तो आप लोग जैसे जो सोशल साइंस वाले होंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी वाले जो भी हैं, इकोनॉमिक्स वाले, तो इसके अलावा आप लोग थोड़ा बहुत संगीत के बारे में पढ़ के जाइए। ठीक, क्योंकि संगीत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संगीत से और कला से ये पढ़ के जाएं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन बढ़े। आप अपने सब्जेक्ट में जितने ज़्यादा स्कोर करे रहेंगे उतना ही ज़्यादा सेफ रहेंगे और सारी चीज़ों में, क्योंकि वहाँ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये है कि 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के, अगला क्वेश्चन है, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? झूमर जो होता है इसके साथ
किया जाता है 4 तालों में, ठीक है। तो आप लोग कम से कम संगीत के बारे में पढ़ के जाए थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? जाकिर हुसैन, किशन महाराज और अहमद जावेद, ये तीनों लोग तबला वादक है। तो रामदास शर्मा जी हैं, ये तबला वादक नहीं, ठीक। तो आप लोग सितार जैसे हो गया, तबला मान दिया, ये बांसुरी, शहनाई और सरोद कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। तो चीज़ें जो हैं इंस्ट्रूमेंट जो बजाए जाते हैं उनमें कौन कौन प्रसिद्ध थे उसके बारे में पढ़ के जाए, ठीक। और हाँ, चाहे तो क्लासिकल डांस जो है वो भी पढ़ के जाए, उसके जो प्रमुख ये जो इसमें डांसर हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, ठीक। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल मुंबई में हुआ था अराउंड 1940 के, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। तो ये दोनों तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, बहुत पहले के, ठीक। तो इनसे तो मतलब है नहीं, बचते हैं। तो इसमें से जो स्वामी विवेकानंद जी थे इन्होंने कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ठीक। प्लेटो जो थे अरस्तु के गुरु थे, अरस्तु पॉलिटिकल साइंस के पिता कहे जाते हैं। रूसो जो है ये एक समझौतावादी विचारक है, ये पॉलिटिकल साइंस पर जानते हैं इनको। इन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो स्वतः जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है, मतलब सामाजिक नियमों से, कानूनों से, परिवार से और सारी चीज़ों से जकड़ा हुआ होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है केंद्रीय बीज की संतति है। तो प्रजनक बीज जो है ये है क्या है, केंद्रीय बीज की संतति, ठीक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। तो आप लोग संस्थानों का भी याद करके जाएं, ये जैसे संगीत वाले और ये संस्थान आप लोग को शायद दूसरे में मिल जाए, विभिन्न दिया होगा थोड़ा बहुत, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाएं। अभी एक दो के बदले हुए जैसे हल्दी बोर्ड बदला गया, और जो यूपी में है जो मेनली चीनी के जैसे आलू के, ये सारे को, और तंबाकू के यूपी में, तो जहाँ भी है इनका याद करके जाए कुछ कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरमलेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। तो माल्टा जो है इसका प्रयोग किया जाता है क्या बनाने में, मरमलेट। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, इस संस्थान से क्वेश्चन है कि ये संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये कर्नाटक के मैसूर में, कहाँ पर, मैसूर में। अगला क्वेश्चन है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। तो जेली बनाने के लिए कौन सा किया जाता है, चीनी, शर्करा, शुगर, ठीक। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी, ठीक। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर। वैसे आप लोग योजना आयोग कब शुरू हुआ था, 1950। उसके बाद वो नीति आयोग का बना, उसके बाद और जैसे क्या हो सकता है, हाँ मनरेगा, नरेगा के बारे में, क्योंकि नरेगा का उन्होंने चेंज किया हुआ है मनरेगा का, तो जी ग्राम जी कर दिया, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कर दिया। तो केशवानंद भारती मामला जो था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था कि संविधान जो संसद है हमारी, संविधान में संशोधन तो कर सकती है, बुनियादी ढांचा जो है उसका जो कोर आइडिया है वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके पहले गोरखनाथ का मामला आया था, तो जब गवर्नमेंट सरकार जो थी, संसद जो थी, वो चेंज करना चाह रही थी मौलिक अधिकारों को, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, आप मौलिक अधिकार को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर केशवानंद भारती मामला उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार को चेंज किया जा सकता है, थोड़ा बहुत उसमें जोड़ा लगाया जा सकता है, बट बुनियादी ढांचा जो है वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। तो आर्टिकल 200 में ये राष्ट्रपति को, ये राज्यपाल को जो है ये शक्ति दी गई, वो मतलब जो भी विधेयक है वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। तो आप लोग राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये छोटे मोटे मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा जरूरी है, मौलिक अधिकार और राष्ट्र के नीति निर्देशक, ये 2 चीज़ें कम से कम याद रखें, ठीक है। 213 से राष्ट्रपाल जो होता है, राज्यपाल, ये इसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 52 जो है इसमें राष्ट्रपति का पद है, ठीक, राष्ट्रपति। और आर्टिकल 108 जो है इसमें संयुक्त बैठक है संसद की, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाता तो राष्ट्रपति है, बट उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। जब किसी भी नियम कानून या जो भी वो लोग बना रहे होते हैं या किसी चीज़ में कुछ कर रहे होते हैं, तो अगर दोनों हाउस जो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, अगर वहाँ से पास नहीं हो रहा होता है तो जो बीचों में मतभेद होता है उसको दूर करने के लिए साथ में बैठक की जाती है, आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और जब बात आती है राष्ट्रपति की तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित, ठीक है। क्योंकि सदनों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति 12 लोगों को करता है, तो ऐसे ही तो जब राष्ट्रपति के चुनाव की बारी आएगी तो केवल वही करेंगे जो निर्वाचित होते हैं, तो संसद प्लस विधायक का भी, ठीक। जो विधायक होते हैं वो विधायक में भी सिर्फ विधानसभा के, ये नहीं जैसे कहीं विधान परिषद भी है, विधान परिषद वाले वोट नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ विधानसभा वाले। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का मेंबर नहीं है। तो सार्क जो है ये हमारे उपमहाद्वीप का ही एक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, तो उसमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ये सारे देश, श्रीलंका, जापान जो है इसका सदस्य नहीं है। जापान के साथ हमारा क्वाड है, तो उसका सदस्य जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। अगला क्वेश्चन है केसर प्राप्त किया जाता है किस चीज़ से, तो उसकी वर्तिका जो होती है उससे केसर प्राप्त किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की कुल पसलियाँ कितनी होती हैं, तो 24 पसलियाँ होती हैं मानव शरीर में, ठीक है। टीएबी का जो टीका होता है किस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है, ये बुखार में, वो भी किस प्रकार के बुखार में, मियादी बुखार में, ठीक। अगला क्वेश्चन आ गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, तो सबको पता होगा, अभी बीता हुआ है। तो योग दिवस जो है कब मनाया जाता है, 21 जून को, और इस बार का थीम भी याद करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन अब अपडेट हो रहे हैं तो थोड़े बहुत क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है कि किन वस्तुओं में गोंद की कलप का उपयोग किया जाता है, तो रेशमी वस्तुओं में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन खेल दिवस पर मनाया जाता है। तो खेल दिवस जो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जो है उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी खेलते थे, आप लोगों को ये भी पता होगा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो मेजर ध्यानचंद जो इनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है खेल दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो योग से कौन है संबंधित? पतंजलि। आप लोगों को पता ही होगा कि बाबा रामदेव भी योगा करते हैं और उनके प्रोडक्ट का नाम भी पतंजलि है। तो इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से उनका नाम पतंजलि उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, जो योग दर्शन था किसने दिया था? महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो जीन नामक प्रोटीन जो है मक्का से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उपदेश की है? तो थर पारकारी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक, ज़्यादा दूध देती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया? तो भारत की बात करेंगे तो 15, और अगर यूपी की बात करेंगे तो 9। ठीक, अगला क्वेश्चन है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन? बुक है ये राजपूत पेंटिंग, तो आनंद के कुमार स्वामी। ठीक, अगला क्वेश्चन है लोक कला का संबंध किस चीज़ से है? तो जो फोक आर्ट होता है वो क्षेत्रीय कला से संबंधित होता है। तो जैसे आप लोग को हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यूपी की जो भी लोक कला है, जो भी फोक आर्ट्स हैं, उनके बारे में, और जो भी हमारे यहाँ के छोटे छोटे चित्रकला या लोक कला और भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, प्लस साथ में कहाँ कहाँ के क्षेत्र में कौन सी की जाती है ये याद करके जाना। ठीक है, ज्यामिति डिजाइन कहते हैं, ज्यामिति आकारों से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेपर का संबंध किससे? पेपर उत्तराखंड से। ये भी एक प्रकार की चित्रकारी होती है। पेपर जैसे मधुबनी है और रंगोली हो गई महाराष्ट्र में, अपने यहाँ जैसे चौक बना होता है यूपी में, तो वैसे ही पेपर जो है उत्तराखंड से है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो 22 टोटल। ठीक, ये थे आपके 60 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के थे एसएसटी के। तो जैसे कि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ठीक, तो इसमें पॉलिटी में वो भी से कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल आ रहे हैं, और ज्योग्राफी में तो क्वेश्चन जिस टाइप के आ रहे हैं आप लोगों ने देखेंगे 100 कुछ तो 100 नंबर के हैं, 16 से, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है आकृतियों से है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग कम से कम पढ़ के जाइए। और हाँ, संगीत वाला कवर करके जाएगा, क्योंकि संगीत पूछ रहा है आप लोग को नॉर्मली हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इन सारों के क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, आप लोग तैयार भी करते हैं, सब्जेक्ट भी आप लोग का। बट जैसे जो एसएसटी वाले होंगे उनका संगीत ज़्यादा लोगों का नहीं होगा, तो संगीत कम से कम ये पढ़ते जाए, दूसरे में भी मिल जाएगा। नहीं तो आजकल तो आप लोग मोबाइल पर सर्च करके भी उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। ठीक, तो 2021 वाला ये क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस। अब अभी 4-5 दिन बचे हुए हैं, अभी अगर मैं देखता हूँ मेरे पास टाइम मिला तो एक दो और करूँगा। अगर किसी को किसी टॉपिक पर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर किसी स्पेशल पार्ट में, तो आप लोगों में से अगर किसी को किसी और टॉपिक में, जैसे हिस्ट्री या पॉलिटी में कुछ कोई टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें पढ़नी होगी जो कि 2-4 दिन बचा हुआ है, तो बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा 5-10 मिनट की कोई वीडियो लाके वो टॉपिक कम से कम कवर करा दूँ। ठीक है।